मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यार से चैनल कैप्चर फिजिक्स पर। 12th फिजिक्स में डेरिवेशन सीरीज में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे संपर्क में रखे दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी यानी संयुक्त फोकस दूरी क्या होती है, उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और इसके साथ साथ हम उन दोनों लेंसों की संयुक्त क्षमता यानी तुल्य फोकस दूरी के साथ साथ तुल्य क्षमता भी निकालेंगे आज के इस लेक्चर में। तो चलिए लेक्चर्स को शुरू करते हैं। देखें यहाँ पर जैसा कि मैंने बोर्ड पर हेडिंग लगा रखी है, संपर्क में रखे दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी, मतलब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है अगर दो लेंस सटाकर संपर्क में रख दिए जाए तब। तो देखिए हमने माना दो हमारे उत्तल लेंस है और दोनों उत्तल लेंस को हमने सटाकर रख दिया है। दोनों अवतल ले सकते हैं आप, या फिर ये भी हो सकता है एक उत्तल हो एक अवतल हो। तो हमने दो उत्तल लेंस लिए हैं, पहला लेंस ये है और इस लेंस का नाम रखा है हमने L1 और दूसरा लेंस इसका नाम रखा है L2। तो माना L1 L2 दो हमारे उत्तल लेंस हैं और पहले लेंस L1 की जो फोकस दूरी है वो है हमारी F1, दूसरे लेंस L2 की फोकस दूरी वो है हमारी F2 और दोनों लेंस परस्पर संपर्क में सटाकर रख दिए गए। अब हमें ये बताना है इसमें ये जो जोड़ा बन रहा है, जो पेयर बन रहा है दो लेंसों का, इसकी तुल्य फोकस दूरी यानी संयुक्त फोकस दूरी कितनी होगी। यानी अभी ये अलग अलग लेंस थे L1 और L2, जब दोनों मिलकर एक हो जाएंगे तो एक होने के बाद उनकी जो संयुक्त फोकस दूरी होगी और संयुक्त क्षमता होगी उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने दो लेंस L1 और L2 सटा के रख दिए हैं और इस तरह से रखे हैं दोनों का जो प्रकाशिक अक्ष है वो एक ही है। ठीक, L1 L2 दो उत्तल लेंस है, परस्पर संपर्क में रखे हैं। L1 की फोकस दूरी है F1 और L2 की फोकस दूरी है F2। अब देखना इसमें क्या होगा, इसके सामने एक वस्तु रखी है और वस्तु है हमारी O और वस्तु है हमारी बिंदु वस्तु। बिंदु वस्तु का मतलब ये है उस वस्तु की ऊंचाई नहीं है, वस्तु तो है लेकिन बिंदु के आकार की छोटी वस्तु है। और जैसे ही हम इस बिंदु वस्तु को इसके सामने रख देंगे तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उसके लिए हमारे पास दो किरणें होनी चाहिए। जब भी हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो कम से कम दो किरणों को लेते हैं, मतलब हम दो रूल लगाते हैं, लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम लगाएंगे। तो एक प्रकाश किरण जो उसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है, प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलन के वो सीधे निकल जाएगी। हम जानते हैं जब कोई प्रकाश किरण किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। इन दोनों के प्रकाश केंद्र यहाँ होंगे। एक रूल और लगा सकते हैं, देखिए तल के लंबवत जा रही है, ये वायु होगा माध्यम, इधर ये कांच है। भले ही माध्यम बदल रहे हैं, वायु से कांच में जा रही है लेकिन लंबवत जा रही है। जब कोई प्रकाश किरण लंबवत जाती है तो उसमें अपवर्तन नहीं होता है, वो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। दोनों तरह से समझ सकते हैं। अब प्रतिबिंब एक प्रकाश किरण से नहीं बनेगा, दूसरी प्रकाश किरण देखना इसमें क्या होगा। दूसरी प्रकाश किरण चली है, आप देखना यहाँ से यहाँ तक बदलेगी नहीं, उसका रास्ता नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, इधर माध्यम वायु इधर कांच है। जैसे ही वो वायु से कांच में प्रवेश करेगी, करने से क्या होगा, ये उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को मोड़ता है। क्या करता है, मोड़ता है, वो भी किधर, आधार की ओर। अब किरण अगर इधर आ रही है तो इसका आधार नीचे की ओर है, इधर की ओर मोड़ता है, तो उस प्रकाश किरण को ऐसे मोड़ देगा। ठीक है, अब ध्यान रखना अगर पूरे में एक ही उत्तल लेंस होता, यहाँ पर अगर L1 लेंस ही होता तो प्रकाश किरण सीधी जाती इस तरह से, इसको मैं डॉटेड दिखा रहा हूँ, इस तरह से जब वो सीधी जाती। अगर लेंस एक ही होता यहाँ पर L1 तो ये जो प्रकाश किरण O से जा रही है वो यहाँ पर मिल जाती, मुड़ के यहाँ पर मिल जाती। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता, उस प्रतिबिंब को हमने नाम दे दिया I डैश, जो कि अभी गई नहीं है। क्यों नहीं जाएगी, आगे हमारे सामने एक और उत्तल लेंस है, तो ये उत्तल लेंस क्या करेगा, इस प्रकाश किरण को और मोड़ देगा अंदर की ओर, तो ये यहाँ मोड़ देगा। तो इस वजह से इस वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ बनेगा I पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर दो लेंस हैं, एक लेंस है हमारा L1, दूसरा लेंस है L2। तो लेंस L1 के सामने वस्तु रखी है O, क्या रखी है O, और लेंस से वस्तु की दूरी को हम लोग U मानते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने मान लिया U। लेंस L1 से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। इस बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब लेंस L1 के द्वारा आभासी रूप से कहाँ बनता है, I डैश पर बनता है। आभासी क्यों करें, वास्तविक रूप से वो तो नहीं गई है, लेकिन अगर लेंस L1 एक ही लेंस होता तो प्रकाश को मोड़ के सीधे प्रतिबिंब यहाँ पर बनाती है। अब समस्या क्या है, उसके सामने एक लेंस L2 और लिखा है, तो L2 क्या करेगा, इस किरण को और मोड़ देगा, तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब वास्तविक रूप से I पर बनता है। इसमें हो क्या रहा है वो देखें, लेंस L1 के लिए वस्तु है O, इस O वस्तु का प्रतिबिंब लेंस L1 के द्वारा आभासी रूप से I डैश पर बनता है, जो लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, और अंतिम प्रतिबिंब लेंस L2 के द्वारा क्या बनता है, I पर बनता है। इसमें क्या हो रहा है, लेंस दो है
तो वस्तु भी 2 है और प्रतिबिंब भी 2 है। वो इस तरह से लेंस L1 के लिए वस्तु कौन है, O, किस दूरी पर, U दूरी पर। लेंस L1 के लिए वस्तु प्रतिबिंब कौन है, I डैश, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग V मानते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दूरी होगी वो हमारी I डैश के तर्ज पर ये हो जाएगी V डैश, इसको हमने क्या मान लिया, V डैश, और ये भी प्रतिबिंब की दूरी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी हमने मान ली V, क्या मान ली, V। ठीक है, आप सुने, माना लेंस L1 के सामने U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। इस बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब लेंस L1 के द्वारा आभासी रूप से I डैश पर बनता है, जो लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, और अंतिम प्रतिबिंब लेंस L2 के द्वारा V दूरी पर I के रूप में बनता है। यहाँ पर 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या, लेंस L1 के लिए वस्तु कौन है, O, लेंस L1 के लिए प्रतिबिंब कौन है, I डैश। सुने, लेंस L2 के लिए वस्तु कौन है, I डैश, और लेंस L2 के लिए प्रतिबिंब कौन है, I। फिर सुने एक बार, लेंस L1 के लिए वस्तु कौन है, O, लेंस L1 के लिए प्रतिबिंब कौन है, I डैश, जो कि आभासी है। लेंस L2 के लिए वस्तु कौन है, I डैश, आभासी वस्तु है ये I डैश, और लेंस L2 के लिए प्रतिबिंब कौन है, I। दूरियां देख लो, लेंस L1 से वस्तु कितनी दूरी पर है, U दूरी पर। लेंस L1 से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, V डैश दूरी पर, I डैश के रूप में बन रहा है, जो लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, और अंतिम प्रतिबिंब किसके द्वारा, L2 के द्वारा V दूरी पर I के रूप में वास्तविक रूप से बन रहा है। मुझे लग रहा है अब आप इस बात को समझ गए होंगे। आपको 2 ही बातें ध्यान रखनी है, लेंस L1 के लिए वस्तु कौन है, O, लेंस L1 के लिए प्रतिबिंब कौन है, I डैश। लेंस L2 के लिए वस्तु कौन है, I डैश, और लेंस L2 के लिए प्रतिबिंब कौन है, I। ठीक है, मैं फिर एक बार और रिपीट कर रहा हूं इसको, ही भाषा को देखो मैंने लिख दिया है। माना 2 लेंस L1 व L2 जिनकी फोकस दूरियां क्रम से F1 व F2 हैं, परस्पर संपर्क में रख दिए गए, सटाकर रख दिए गए, और लेंस L1 से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। इस O वस्तु का जो प्रतिबिंब है लेंस L1 के द्वारा B डैश दूरी पर आभासी रूप से I डैश के रूप में बनता है, जो लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, और अंतिम प्रतिबिंब L2 लेंस से B दूरी पर I के रूप में वास्तविक रूप से बनता है। किसके द्वारा, L2 के द्वारा। एक बार फिर अगेन एंड अगेन, लेंस L1 के लिए वस्तु कौन है, O, कितनी दूरी पर, U दूरी पर। लेंस L1 के लिए प्रतिबिंब कौन है, I डैश, कितनी दूरी पर, V डैश दूरी पर। अब लेंस L2 के लिए वस्तु कौन है, I डैश, कितनी दूरी पर, V डैश दूरी पर, और लेंस L2 के लिए प्रतिबिंब कौन है, I, कितनी दूरी पर, V दूरी पर। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालने के बाद इसका वर्णन लिखेंगे, वर्णन लिखने के बाद हम इस डायग्राम को बनाएंगे, ये इसका रे डायग्राम क्रिया डालेंगे। अब हम लेंस सूत्र लगाएंगे दोनों के लिए, एक बार लेंस L1 के लिए, फिर लगाएंगे लेंस L2 के लिए, और दोनों को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, लेंस सूत्र हमें फोकस दूरी बताता है। अब हमें फोकस दूरी चाहिए, तुल्य फोकस दूरी, तो जाहिर सी बात है इसकी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी, दोनों को जोड़ दो, तो हमें जो संयुक्त फोकस दूरी होगी, दोनों की जो कॉमन फोकल लेंथ होगी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी, वो मिल जाएगी। तो चलिए वही करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग कर रहे हैं लेंस सूत्र से, ध्यान से देखना इधर, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र हम लोगों ने पढ़ रखा है। लेंस सूत्र क्या होता है मेरा, 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। ठीक है, f यहाँ पे फोकस दूरी है, b प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है। मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, आसान रहेगा। 1/f, f को कहते हैं फोकस दूरी, क्या कहते हैं, फोकस दूरी, इज इक्वल टू 1/v होता है प्रतिबिंब की दूरी, लेंस है तो हम इसको प्रतिबिंब की दूरी लिख रहे हैं, v है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, माइनस 1/u, u होता है वस्तु की दूरी। देखिए हिंदी में लिखने का एक कारण है, आसानी से आप लगा लेंगे दोनों लेंसों के लिए। अब लेंस L1 के लिए लगाएंगे, यही लेंस L1 के लिए, ठीक है, लेंस L1 के लिए हम लगाएंगे लेंस सूत्र, ठीक है, इधर, और यही हम लगाएंगे लेंस L2 के लिए। 2 समीकरण मिलेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, लेंस L2 के लिए। सुने, फोकस आपका यहाँ होना चाहिए 1/, फोकस दूरी 1/। अब लेंस L1 के लिए फोकस दूरी, लेंस L1 के लिए फोकस दूरी कितनी है, f1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/f1 इज इक्वल टू 1/,
देखिए 1 प्रतिबिंब की दूरी। अब आप देखना लेंस L1 के लिए प्रतिबिंब की दूरी, ये प्रतिबिंब I डैश है, इसकी दूरी कितनी है हमारी V डैश, तो यहाँ पर आ जाएगा V डैश माइनस 1 अपॉन वस्तु की दूरी। लेंस L1 के लिए वस्तु यही तो है O, और वस्तु की दूरी कितनी है U, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/U। हमने लेंस सूत्र लगा दिया लेंस L1 के लिए 1/f = 1/v माइनस 1/u। लेंस L1 के लिए फोकस दूरी f1, लेंस L1 के लिए प्रतिबिंब की दूरी, लेंस L1 के लिए प्रतिबिंब I डैश पर उसकी दूरी कितनी है v डैश माइनस 1 लेंस L1 से वस्तु ये है O और इसकी दूरी कितनी है u। इसको हमने डाल दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यही लेंस सूत्र लगाएंगे लेंस L2 के लिए। अब देखें लेंस L2 के लिए फोकस दूरी कितनी है f2, लेंस L2 के लिए वस्तु की दूरी, ये वस्तु का काम करती है I डैश, लेंस L1 के लिए वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी v डैश, और लेंस L2 के लिए प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी v। प्रतिबिंब ये है, वस्तु ये है। ठीक है, तो उसको लगाएंगे 1 इसमें लगा रहे हैं 1 फोकस दूरी। लेंस L2 के लिए फोकस दूरी है f2 = 1 प्रतिबिंब की दूरी। अब लेंस L2 के लिए प्रतिबिंब की दूरी कितनी है हमारी, ये प्रतिबिंब है, इसकी दूरी कितनी है v, तो यहाँ पर आ जाएगा v माइनस 1 वस्तु की दूरी। अब लेंस L2 के लिए वस्तु की दूरी, वस्तु ये I डैश, इसकी दूरी कितनी है v डैश, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो चलिए जोड़ रहे हैं। कैसे जोड़ेंगे, LHS को LHS में, RHS को RHS में। तो इसकी LHS में क्या है 1/f1 प्लस इसकी LHS में क्या है 1/f2 इक्वल टू इसकी RHS में, LHS में LHS जोड़ेगी, RHS में RHS, तो इसकी RHS में 1/v डैश माइनस 1/u प्लस ये देखें इसकी RHS में 1/v माइनस 1/v डैश। ठीक है, इसको मिटा सकते हैं इस लाइन को यहाँ से। सुनिए कट रहा है कुछ, क्या कट रहा है 1/v डैश प्लस का 1/v डैश माइनस का कट गया। यहाँ बचा 1/v माइनस 1/u, तो प्लस वाले को हम पहले कर देंगे, माइनस वाले को बाद में। यानी इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू, देखिए प्लस वाले को पहले लिख दे रहे हैं, माइनस वाले को बाद में। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1/v माइनस 1/u। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 3। क्या डाल दिया, समीकरण नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। हमने लेंस सूत्र लगाया, एक बार L1 के लिए एक बार L2 के लिए, दोनों के लिए लगाया और दोनों को जोड़ दिया है। इक्वेशन हमारी तीसरी आ गई। अब देखना, अगर हम इन दोनों लेंसों को एक लेंस मान लें, यानी जोड़े को अगर एक लेंस मान लें, संयुक्त लेंस मान लें, और उस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी मान लें कैपिटल F, कितनी मान लें कैपिटल F, F1 इसकी है, F2 इसकी। अब दो लेंस न मानकर अगर हम एक लेंस माने तो उस एक लेंस की जो संयुक्त फोकस दूरी है उस फोकस दूरी को मान लिया कैपिटल F। अब संयुक्त लेंस से वस्तु कितनी दूरी पर, u दूरी पर, और अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनना है I पर, कितनी दूरी पर, v दूरी पर। तो कहने का मतलब ये, इन दोनों लेंसों को अगर हम एक संयुक्त लेंस एक लेंस मान लें तो उसकी फोकस दूरी मान लें कैपिटल F, और इन दोनों लेंसों से वस्तु कितनी दूरी पर, u दूरी पर, और इन दोनों लेंसों से जो प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक रूप से वही तो बनना है, तो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी v, वस्तु की दूरी हो जाएगी u, और फोकस दूरी हो जाएगी कैपिटल F। तो इसमें एक बार लेंस सूत्र लगा के तुलना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, यदि संयुक्त लेंस की, यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F हो, तब लेंस सूत्र से, इसमें भी देखो लेंस सूत्र लगाएंगे यहाँ भी, तब लेंस सूत्र से देखिए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमने कैपिटल F मानी है, तो 1 कैपिटल F इक्वल टू, लेंस सूत्र होता है 1 फोकस दूरी इक्वल टू 1 प्रतिबिंब की दूरी माइनस 1 वस्तु की दूरी। तो 1 फोकस दूरी वही F इक्वल टू 1 प्रतिबिंब की दूरी। अब देखिए जब दोनों लेंसों को एक लेंस मान लिया है, अंतिम प्रतिबिंब तो यही बनना है I पर, किस दूरी पर, V पर। तो यानी प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी यहाँ पर मेरी V माइनस 1 वस्तु की दूरी। इन दोनों लेंसों को जब एक लेंस माना तो वस्तु की दूरी कितनी है हमारी U, तो यहाँ पर आ गया मेरा -1/u। समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 को देखिए, 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। समीकरण 3 और 4 की RHS बराबर है, तो रूल के तहत हम लोग LHS बराबर कर सकते हैं और करेंगे भी। यानी यहाँ से आ गया हमारा
क्या आ गया। इसके बाद इधर आ जाएंगे आप, देखिए समीकरण 3 व 4 को गौर करें, दोनों का दायां पक्ष बराबर है, तो दोनों का बायां पक्ष यानी LHS बराबर हो जाएगी समीकरण 3 व 4 से। समीकरण 3 व 4 से, तो समीकरण 3 व 4 से क्या आ जाएगा, देखो 4 को मैं पहले लिख रहा हूँ उसका, इसकी RHS क्या है, LHS क्या है, 1/f इक्वल टू, इधर क्या हमारा 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये आ गया हमारा सूत्र किसका, संपर्क में रखे दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी है। तुल्य फोकस दूरी या संयुक्त फोकस दूरी 1/f इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2। f यहाँ पर है हमारी तुल्य फोकस दूरी, दोनों लेंसों की जो संयुक्त फोकस दूरी वो है, f1 है पहले लेंस की फोकस दूरी, f2 है दूसरे लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी तुल्य फोकस दूरी की। जो हमारा आज का टारगेट था वो पूरा हो गया, लेकिन अब इसमें हम क्षमता भी निकाल लेते हैं, जिसको हम कह रहे हैं तुल्य क्षमता। तुल्य क्षमता अगर हम ये मान लें, पहला लेंस है इसकी क्षमता मान ली हमने P1, दूसरा लेंस है इसकी क्षमता मान ली P2, और जो संयुक्त क्षमता है दोनों लेंसों की उसको मान लिया कैपिटल P। तब क्या होगा, तो देखिए हमने एक सूत्र पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सिंस हमारा जो P इक्वल टू होता है, P इक्वल टू होता है 1/f। P है लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता जो होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है लेंस की क्षमता, फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए, तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है मेरा P इक्वल टू 1/f। अब देखिए मेरा 1/f लिखा है, तो 1/f को हम लोग क्या ले सकते हैं, कैपिटल P इक्वल टू 1/f1, ये हो जाएगी पहले लेंस की क्षमता, पहले लेंस की क्षमता को मान लिया P1, इसकी क्षमता को क्या मान लिया है P2, इसकी क्षमता को क्या मान लिया है P2। तो देखिए क्षमता हो जाएगी पहले लेंस की P1 और दूसरे लेंस की क्षमता हो जाएगी हमारी P2। तो देखिए संयुक्त क्षमता का सूत्र मेरा आ गया P बराबर P1 प्लस P2, यानी इसका मतलब क्या हुआ, दोनों लेंसों की जो तुल्य क्षमता है वो उन दोनों लेंसों की क्षमता के योग के बराबर होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हमने बड़ी आसानी से संपर्क में रखे दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 इसको निकाला। फिर इसी से हमने इन दोनों लेंसों की तुल्य क्षमता P इक्वल टू P1 प्लस P2 को निकाल लिया। यहाँ से क्या साबित हो रहा है, दोनों लेंसों की जो तुल्य क्षमता है वो उन दोनों लेंसों की अलग अलग क्षमताओं के योग के बराबर होगी। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।